हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एड्यूवेंचर्स लर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन चैप्टर हेरिडिटी से रिलेटेड है। द क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प के साथ हमें ये बताना है कि एक्सप्लेन व्हाई certain traits cannot be passed on to the next generation। ऐसा क्यों होता है कि कुछ ट्रेट्स, कुछ चीजें, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकते, कैन नॉट बी पास्ड। ठीक है, पास ऑन नहीं हो सकते। व्हाट आर सच ट्रेड्स कॉल्ड, और ऐसे ट्रेड्स को किस नाम से हम लोग बुलाते हैं या किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं उनका नाम, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं होते हैं। ठीक है, एज द नेम सेज, उनको हम लोग एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, आर एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, क्योंकि ये किसी भी इंसान के द्वारा, किसी भी इंसान को अपने पूरे लाइफ टाइम में धीरे धीरे एक्वायर करना होता है, सीखना होता है, अपने आसपास से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से। इन शॉर्ट, वो डीएनए पासेज नहीं होती है, वो आप अपने एनवायरनमेंट में, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, जैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हो, वैसा ही आपका नेचर, बिहेवियर और सिग्निफिकेंसेस बनता जाता है ना। एक्वायर्ड ट्रेट्स आर ड्यू टू चेंजेस इन द लाइफस्टाइल। एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हैं वो इसलिए होते हैं ड्यू टू द चेंजेस इन द लाइफस्टाइल, इंजरी, लॉसेस, लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिसयूज ऑफ मेनी सम बॉडी पार्ट्स। ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं वो आपके बॉडी में, आपकी जिंदगी में कुछ बहुत सारे चेंजेस की वजह से आ सकते हैं। जैसे कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको कभी कोई चोट लगी हो जिसकी वजह से शायद आपका हाथ पैर वगैरह में कोई लॉस हो जाए, लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिसयूज ऑफ सम बॉडी पार्ट्स, कुछ बॉडी पार्ट्स का इतना ज्यादा मिसयूज करना, डिसयूज करना जिसकी वजह से वो खराब हो जाए। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, कुछ एज में आते आते उनका रिब केज जो है वो वीक हो जाता है, या फिर किसी का स्पाइनल कॉर्ड जो है वो झुका हुआ सा रह जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो सब एक्वायर्ड ट्रेट्स में आती हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स में नहीं आती हैं। ये चीजें जरूरी नहीं है कि आपके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो। Acquired traits which occur in somatic cells bring about some changes in them। Acquired traits जो हैं somatic cells में होने वाली कुछ ऐसी changes होती हैं जो कि धीरे धीरे इंसान में आती हैं। Changes in the somatic cells are not passed on to the offspring belonging to the next generation। जितनी भी changes somatic cells में आती हैं वो जरूरी नहीं है, are not passed on to the offspring। next generation में आने वाले बच्चों को pass on नहीं होती है। Only the changes in the genetic material of the reproductive cells can be inherited। Only वैसे ही changes pass on होती हैं जो कि genetic होती हैं, जो आपके DNA में changes आती हैं वो ही pass on होती हैं reproductive cells के through। reproductive cells के DNA में जो भी changes आती हैं वही inherit की जा सकती हैं। Acquired traits जो है वो नहीं होती हैं पास ऑन। जैसे कि लर्निंग स्किल्स लाइक स्विमिंग, जरूरी नहीं है कि आपके पापा को स्विमिंग आती थी तो आपको बचपन से ही स्विमिंग आती होगी। उन्होंने सीखा है अपने लाइफ में स्विमिंग करना, या उन्होंने उतनी प्रैक्टिस की है। हो सकता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन हो स्विमिंग के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी पैदा होते ही स्विमिंग करना शुरू कर दोगे। डांसिंग कैपेबिलिटीज वो भी इंसान अपने लाइफ में सीखता है। खाना पकाना, आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती होगी, लेकिन हो सकता है कि आपको शायद मैगी बनाना भी ठीक से ना आता हो। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर चीज जो इंसान अपने लाइफ में सीख रहा है वो अपने बच्चों को पास ऑन कर पाए। आर एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, सीखे गए चीजें हैं जो कि आप अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग को या फिर नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।